बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको लेटर हेड डिज़ाइन करने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो आइए एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या करना है, अगर हमें हेडर एंड फूटर के अंदर ये काम करना है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर पेज पे कंटिन्यू हमें वो टाइटल और हेडिंग्स मिल जाती हैं। और अगर हमें सिंपली किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर लेटर हेड डिज़ाइन करना है तो इसके लिए फिर हम अलग से मार्जिन कम करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए या तो मार्जिन सही करने के लिए हम डिज़ाइन मेन्यू के अंदर जाएंगे, सॉरी पेज लेआउट मेन्यू में आएंगे। या पेज लेआउट मेन्यू में आने के बाद मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है। मार्जिन के ऑप्शन में सबसे कम जो मार्जिन सेटिंग होती है वो नैरो की होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है नैरो, इसके ऊपर टॉप लेफ्ट 0.5 इंचज़ के हिसाब से मार्जिन सेटिंग होती है। इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर बिल्कुल ऊपर पोजीशन पे आ जाएगा पेज की। तो मार्जिन हमने क्या किया, यहाँ से पेज लेआउट से मार्जिन नैरो सेट किया है। नैरो सेट करने के बाद अब हमें इधर कुछ टाइपिंग का काम करना है। AB एजुकेशन सेंटर, आप जिस फ्रॉम का भी लेटर हेड बनाना चाह रहे हैं आप उसकी हेडिंग वगैरह या टाइटल यहाँ टाइप करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद होम से सेंटर, साइज साइज यहाँ 36 रख रहा हूँ मैं फ़ॉन्ट, और यहाँ से आई प्रेस कर रहा हूँ फ़ॉन्ट से इम्पैक्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले सिलेक्ट करने के बाद फिर इम्पैक्ट, यहाँ से मैंने इम्पैक्ट आई प्रेस किया, इम्पैक्ट लिखा हुआ आ गया, इंटर। इसका कलर चेंज करना है अगर तो यहाँ फॉन्ट से जाएंगे और कलर चेंज करेंगे, या ब्लैक रहने देते हैं। और इसके अलावा सेंटर के बाद इंटर किया मैंने, इंटर करने के बाद एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे इसका साइज़ कम कर देंगे। कम करने के बाद फॉन्ट इनका मैं चेंज करके कैलिबरी कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। स्पेस अगर इनका कम करना है तो इसको सिलेक्ट करके नो स्पेस कर दें, और फिर अलाइन सेंटर। स्पेस ख़त्म करने के बाद यहाँ से वही राइटिंग दोबारा सेलेक्ट करके मैं बड़ी कर रहा हूँ और इम्पैक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लोगो इंसर्ट करना है। लोगो इंसर्ट करने के लिए अब जो लोगो हम बनाएंगे अपने काम के लिए, जिसके लिए हम लेटर हेड बना रहे हैं, तो उसका लोगो जो होता है वो नॉर्मली जो डिज़ाइन करते हैं या जिनको आता है बनाना उनको पता है कि वो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन होता है और उसका जो फॉर्मेट सेव एज किया जाता है वो जेपीजी फॉर्मेट होता है। तो हम इंसर्ट पिक्चर के फॉर्मेट होता है वो पिक्चर सेट करने के लिए जैसे हम यहाँ पर आते हैं इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर के ऑप्शन के अंदर, यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर के ऑप्शन पे, और जहाँ इमेजेस हमने सेट की हुई होंगी तो वहाँ से जाके उस लोकेशन से हम लोगो जो हमें इंसर्ट करना होगा वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने ई ड्राइव के अंदर अपने पास कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, इसके अंदर ये लोगो आ रहा है मेरे पास, ये वाला लोगो इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। इस पर क्लिक और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा साइज़ ये ज़्यादा हो रहा है, इसको पॉइंट जो बने हुए आ रहे हैं इससे कम करेंगे। कम करने के बाद अब ये मूव नहीं होगा सही तरह। ये पिक्चर टूल देख रहे हैं आप, फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है एंड के अंदर, इसके ऊपर आएंगे रैप टेक्स्ट, कोई सा भी रैप टेक्स्ट सेलेक्ट करें और अब इसको उठाएं और इधर टॉप में लेके आ जाए। साइज़ मज़ीद छोटा करना है तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें नीचे।
इसको स्पेस से मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा। उसके बाद इनके डाउन साइड पे यहाँ एक लाइन अंडरलाइन चाह रहा हूँ मैं लिखी हुई। तो इसके लिए हम होम मेन्यू में यहाँ से बॉर्डर, यहाँ दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लें इस तरह से। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के बाद अगर आपको वाटर मार्क अप्लाई करना है, जैसे कोई टेक्स्ट ए बी वाटर मार्क आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड में आ जाए, या फिर लोगो ही आप बैकग्राउंड में देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए पेज लेआउट डिज़ाइन मेन्यू में आएंगे और वाटर मार्क का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाए कस्टम, और यहाँ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट, यहाँ ए बी, और राइटिंग जो भी रखनी है आपको रख सकते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट दे दें। फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक कर लें, और अगर साइज़ इसका कम करना है तो आप यहाँ से 40 50 जो भी रखना चाह रहे हैं 60 वो भी दे सकते हैं। बाद में अगर कस्टम करके एडिट करना है तो फिर दोबारा से इधर से जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करना है डायगोनल में तो फिर डायगोनल, इस तरह से। और अगर कोई लोगो चाहिए तो फिर वो वाटर मार्क में आएंगे कस्टम, कस्टम से जाके पिक्चर वाटर मार्क, सिलेक्ट पिक्चर, ब्राउज, ब्राउज से जाके अब जहाँ इमेजेस होंगी यही लोगो जो मैंने इसके ऊपर लगाया था, यहाँ पर वही वाटरमार्क में सिलेक्ट किया मैंने। अप्लाई करके देखते हैं। तो वही इसकी सेटिंग अगर करनी है आपको, मैंने बताया ऑटो आ रहा है, यहाँ से आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं, कम कर लें बढ़ा लें। 50% पे देखते हैं। और अगर इसको मज़ीद सेट करना है 50% कम से कम दिया हुआ है, तो आप इसको लिख कर भी इंटर कर सकते हैं, कोई वैल्यू देकर भी, यानी इसके अंदर आप सेट इसको कर सकते हैं कस्टम। फिर बता देता हूँ एक दफ़ा, वाटर मार्क पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, ब्राउज, और यहाँ से आप साइज़ ऑटो रखना है तो ये अप्लाई पे बड़ा होकर आ रहा है। इसको डार्क करना है, लाइट करना है, वॉच आउट से चेक हटाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, चेक लगाएंगे तो लाइट में आएगा। और 50% कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ओके कर देते हैं। और बाकी इसका कलर, इसकी फॉर्मेटिंग, ये आप और अच्छा करके भी लोगो वगैरह बना सकते हैं, कलर दे सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में जितना मुझे बताना था वो मैंने कंप्लीट किया है, और ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा चैनल है, जो फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हैं, मेरी शाहब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो उनकी इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंट में उनको मिलती रहे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।